संध्या का समय है। बोले हैं माली, अरे संध्या को समय, अरे तो कमति दीजिए जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने माली से, माली संध्या का समय होने के लिए जा रहा है। अगर संध्या का समय हो तो दुश्मन अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। माली अभी संध्या का समय है और आप बाग के लिए चले जाओ। एकदम से माली कहने लगे, महाराज हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? अभी उसने इतना घातक हमला किया, अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली क्या कह रहे हो? हमने तुमसे कहा ना सुबह जैसे होगा और हम फौजों को लेकर के आ जाएंगे, अभी आप चले जाओ। आज हरिश्चंद्र के कहने पर मालिक लोग पुनः बाग के लिए गया और जब बाग में गया है और इधर जैसे ही रात्रि में विश्राम किया महाराज हरिश्चंद्र ने, सुबह जैसे हुआ भास्कर भगवान ने पूरब से अपनी किरणों को बखेरा और एकदम से जवानों को सजा करके महाराज हरिश्चंद्र अपने बाग में पहुंचे। और जैसे बाग में पहुंचे चारों तरफ से जवानों से कहा, इस बाग को घेर लीजिए। शुगर जो आया है वो निकल ना जाए, निकल गया तो समझ लेना। जवानों ने चारों तरफ से बाग को घेरा है। विश्वामित्र जो महात्मा के भेष में थे परिषद महाराज, वो समझ गए कि अब हम चारों तरफ से घेर गए। उन्होंने एकदम से महात्मा जी का रूप बना लिया। दक्षिण दिशा में हरिश्चंद्र लगे थे, उनके ही सामने आकर के खड़े हो गए। हरिश्चंद्र ने देखा महात्मा जी आप? बोले हाँ। प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र ने महात्मा जी को जवाब दिया, मैं धन्य हो गया।
एकदम से महाराज हरिश्चंद्र के बारे में महात्मा जी कहने लगे, हमने आपका नाम सुना है कि आप बड़े दान करने वाले हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, आपने मेरा नाम बहुत लेट सुना है, बताइए आपकी कुछ इच्छा हो तो बोलिए। महात्मा जी कहने लगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आस करके तुम्हारे पास आया था क्योंकि मेरे एक बेटी है, मैंने ये सोचा कुछ दान मिल जाए तो उसके हाथ पीले कर दूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, मांगिए महाराज, क्या मांगना चाहते हैं। विश्वामित्र महात्मा के रूप में कहने लगे, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दे देंगे। हरिश्चंद्र बोले, आप हमें लगता है ऐसे वैसे दानियों से दान लेते रहे होंगे, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो आज देखिए, हरिश्चंद्र बोले, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले, ऐसे मैं नहीं मानता, त्रिमाचा ले लीजिए, गुरु की सौगंध खा जाइए, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप दे दोगे। तो हरिश्चंद्र बोले हैं महात्मा जी से, महात्मा जी कि तिरुमाचा नाथ लिया मैं अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे, आप जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा। एकदम से विश्वामित्र के लिए विश्वास हो गया, अब ये दे सकते हैं। गुरु की सौगंध खा गए और कहने लगे, हरिश्चंद्र बोले, अभी है कुछ नहीं, लेकिन कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले, यही मुझे दे दो, संकल्प इसी का ले लो। कुंजी और लगाम लोगों संकल्प करा लिया, दक्षिणा में 60 बार सोना और मांग लिया। जवाब दिया, ये 60 बार सोना कब दोगे। कहने लगे, यहाँ नहीं, आप हमारे घर चलो और हम आपको दे दें। अब देखिए, विश्वामित्र को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र जब घर आए, उच्च आसन पर बिठाया, आसन पर बिठा करके जलपान की बात कही तो विश्वामित्र बोले, हम जलपान नहीं करेंगे, पहले हमारा जो 60 भार सोना शेष बचा है वो हमें दे दीजिए महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, इधर
हरिश्चंद्र बोले महाराज कम से कम आप बैठिए, आपका 60 भार सोना मिलेगा। उन्हें बिठाया, एकदम से खजांची को बुलवाया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, खजांची इधर आओ। कहिए महाराज ऐसा करो, खजाने में से 60 भार सोना ला करके महात्मा जी को दे दो। अब जैसे ये कहा कि खजाने में से 60 भार सोना ला करके दे दो, तो एकदम से खजांची कहने लगा महाराज कम से कम उस खजाने की चाबी तो हमें दे दो। कुंजी लगाम तो पहले ही दान कर चुके थे। जब चाबी की बात आई तो उनके दिमाग में झटका लगा, ये मैंने क्या कर दिया। विश्वामित्र बोले हरिचंद किस खजाने की बात कर रहे हो, ये खजाना तो पहले मेरा हो चुका है। जब ये सुना महाराज हरिश्चंद्र के दिमाग में झटका लगा। एकदम से विश्वामित्र बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 60 बार सोना मेरा चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी से, महात्मा जी हम आपका 60 भार सोना जरूर देंगे, मैं अपनी पत्नी से जाकर के बोझ लूं। एकदम से विश्वामित्र बोले इसका मतलब विश्वास करते हो, क्योंकि भाइयों घर की पत्नी जो होती है अर्धांगिनी होती है, आधे की मालकिन होती है। हमेशा याद रखना जो भी कोई कार्य किया जाए बिना पत्नी की सलाह से नहीं करना चाहिए। एकदम से हरिश्चंद्र बोले हम आपका 60 भार सोना अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। उसी समय विश्वामित्र बोले हैं कि जे काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे।
महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, इधर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास में गए हैं और अपनी पत्नी के पास जाकर के इस गेट पर पहुंचे हैं तो मैया तारा ने आरती की थाली सजा करके गेट पर आ गई। और जैसे गेट पर आई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा उतर गया था। कलाई पकड़ के अपने पिया को आंगन में बिठा लिया, बिजना लेकर के ब्यार डोरने लगी। पूछने लगी, तारा महाराज, आज आपका चेहरा क्यों उतर गया है? कारण क्या है? किस बात की चिंता है? क्या कोई संत विमुख चला गया या कोई व्यापार में घाटा लग गया? लोगों, जब इस तरीका से उनकी पत्नी बूझ रही है, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बोले, तारा, ना तो व्यापार में कोई घाटा हुआ है और ना ही कोई संत विमुख चला गया, लेकिन एक संत आए हैं, उन्होंने हमसे सारा राजपाट ले लिया और उनका 60 भार सोना शेष और बचा है। और उन्होंने ये कहा है, हमारा 60 भार सोना दे दो और इस राजपाट को छोड़ करके निकल जाओ। तो देखिए, धन्य है मैया तारा। परीक्षित महाराज, सब कुछ चले जाने पर उन्हें क्रोध नहीं आया, ना कुछ कहा। आजकल की अगर कोई नारी होती, अगर 100 रुपया खोई आए तो जा कहे, तुम तो खोइए ना गए, 100 रुपया कैसे खोई गए? धन्य है मैया तारा, जो कि सब कुछ चला गया, लेकिन आज महाराज हरिश्चंद्र के लिए धैर्य बंधा रही है। कह रही, महाराज, 60 बार सोना अगर मुनि का बचा है तो हमें बेच दीजिए, और मेरा बेटा है रोहतास, उसे बेच दीजिए, लेकिन मुनि के कर्ज को अवश्य उद्धार कीजिए। धन्य लोगों मैया तारा। आज देखिए, मैया तारा बोली है, अरे मैं बिक जाऊं मेरे सैया रे, बिक जाए गोद को लाला। महाराज, और मैं बिक जाऊं मेरे सैया रे, बिक जाए गोद को लाला। धन्य मैया तारा लोगों, जो तुमने बचन दे रखा है, जय न बिल्कुल टाला। जो तुमने बचन दे रखा है, जय न सैया टाला। जवाब दिया है, हमें बेच दीजिए। ये बातें हो रही थी, तब तक रोहितास आ गया। जवाब दिया, पिताजी क्या बातें चल रही हैं, कम से कम हमें बताइए। रोहितास को पता चला, छोटा सा बच्चा रोहितास कहने लगा, पिताजी कर ऐसी बात है तो हमें बेच दीजिए, लेकिन मुनि के कर्ज को अवश्य उद्धार कीजिए। देखिए, विश्वामित्र के लिए बुलाया। जवाब दिया, महात्मा जी, हमारे पास अब तो कुछ नहीं है, हम 3 प्राणी बचे हैं, तीनों प्राणी को बेच दो और अपना कर्ज हमसे ले लीजिए। विश्वामित्र बोले, आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आप बिको, चाहे तुम्हारा बेटा बिक जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपना 60 बार सोना चाहिए। तो देखिए, तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। बताया है, महाराज हरिश्चंद्र जो राजाशाही वस्त्र पहने थे वो उतार देते हैं और एक धोती मोटी पहन लेते हैं। रानी का सारा श्रृंगार छूट गया, एक धोती पहन ली। लोगों बताया है, कि रानी को सब श्रृंगार सुतो,
राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, तन पे केवल एक धोती है। राजा पे केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। लोगों, एक लंगोटी पहना दी है बेटा रोहिदास के लिए, एक धोती महाराज हरिश्चंद्र ने पहनी है। और तीनों प्राणी जब चलवे के लिए तैयार हुए हैं, अवधपुर वासियों ने सुना कि महाराज हरिश्चंद्र छोड़ करके जा रहे हैं, तो मेला सा हो गया महाराज परिषद। क्योंकि कोई अगर अच्छा आदमी होता है तो सब उसी की साइड देते हैं। बुरे आदमी से तो हर इंसान बचना चाहता है। इतने अच्छे राजा थे, प्रजा वालों के लिए बड़ा ही प्यार देते थे। प्रजा वालों ने घेर लिया, महाराज आप चले जाओगे, हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, आप हमें छोड़ करके ना जाओ। हरिश्चंद्र आश्वासन देते हैं, प्रजा वालों अब हमारा राज्य नहीं रहा, आज के अधिकारी, आज से अधिकारी ये महात्मा जी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, जब चले हैं तो जीव जंतु रोने लगे। लोगों, जब महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, जो भी अवधपुर वासी थे वो सभी आंखों में अश्रु की धारा बह रहे हैं कि हरिश्चंद्र घर से चले, भयो नगर में सोरी, जीव जंतु रोने लगे, कूकन लागे मोर। महाराज हरिश्चंद्र जब चले तो मोर भी कूक रहे हैं। बहुत अच्छे राजा हैं, सभी अवधपुर वासी रो रहे हैं। और महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी को प्रणाम किया। अब प्रणाम और करे राजधानी, अभी प्रणाम करे
से प्रणाम करने के बाद आगे को चल देते हैं। तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, कि सदा दिन एक से काहू के न गुजरते देखे और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे और सदा दिन एक से काहू के न गुजरते देखे। मानव के जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है, ये समय बदलता रहता है। एक सा समय नहीं रहता है, ये समय बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। ऐसे जीवन में ये संघर्ष है लोगों। देखिए महाराज हरिश्चंद्र कहाँ एक राजा थे, आज बिकने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे को चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे बताया है कि छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चलते जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र हैं, पीछे से महाराज हरिश्चंद्र हैं, बीच में बेटा रोहितास और तारा जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा था, महाराज जहां तक हमारा राज रहे तहां तक मुझे ना बेचना और मुझे कहीं ले जाकर के बेच देना। तो लोगों महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणियों को बेचने के लिए विश्वामित्र काशी के लिए लेकर के जाते हैं। तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर काशी के लिए बसाया, त्रिशूल के नोक पर बसाया है काशी के लिए। आज उसी काशी को लेकर के तीनों प्राणी को जा रहे हैं। काफी दूरी थी, चला नहीं जाता है, काफी दूर निकल गए चलते चलते। एकदम से रोहितास ने पूछा, मैया एक बात बताओ, कहां तक चलोगे? अब मुझ पे चला नहीं जाता है और मुझे प्यास भी लगने लगी है। तारा से कहा, मैया मुझे प्यास लग रही है, मैया मुझे पानी पिला दे। एकदम से हरिश्चंद्र से कहा तारा ने, महाराज बेटा रोहितास के लिए बड़ी जोर से प्यास लगी है और क्या करोगे?
अगर मेरे लाला के लिए कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। मैया तारा के दिल में बिमलेश भैया बड़े विचार उतर रहे हैं। सोच रही है मेरी आस इसी लाला पर लगी है। कह रही है मेरा सब कुछ चला गया, मेरी आस इस लाला पर है। अगर महाराज इस लाला के लिए कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसके दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। अपने लाला को देख करके मैया तारा विचार कर रही है, मेरा सब कुछ चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कन्हैया तो सही रहे, इसी पर मुझे आस है। और बोली कि उठ रहे दिल में अधिक विचारी, श्यानो होई गो लला। मुझे अपने लाला पर एक ही भरोसा बचा है, अगर मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। उठी रहे दिल में अधिक विचार, श्यानो एगो लला। और बोली मैं तो खुद तकलीफ उठाऊंगी, पर लला को नहीं रुलाऊंगी। मैं तो खुद महाराज मैं तो खुद तकलीफ उठाऊंगी, अपने लला को नहीं रुलाऊंगी। दिल में उठ रहे अधिक विचार, श्यानो एगो लला। और बोली मैं तो लेऊंगी भमरिया नारी, मेरा लला जब जाना हो जाएगा मैं तो लेऊं भमरिया नारी। घर आवे बहुवरी प्यारी, मैं तो लेऊं भमरिया नारी। घर आवे बहुवरी प्यारी, शोभा देवे मेरो घर द्वार, मैया सोती रही मन मारी। शोभा देवे मेरो घर द्वारी, मन में सोती रही ओ नारी। दिल में उठी रहे अधिक विचार, जानो एगो लला। परिषद महाराज कहाँ जा रहे हैं, तो और कहो भेज दो, आप चले जाओ, उन्हें यही बुला के। परिषद महाराज तुम लौटे आप, वे चले जाए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखिए मैया, तारा के मन में विचार उठ रहे हैं कि मेरा लाला जब सियाना हो जाएगा तो मैं इसका विवाह करूंगी, सुंदर बहू घर में आएगी। अगर इसके लिए कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। आज लोगों कहने लगी है तारा महाराज हरिश्चंद्र से प्यास लगी है। हरिश्चंद्र कहने लगी तारा पानी पीना बहुत बड़ी बात है, चाहे लाला को कुछ हो जाए चाहे तुम्हें कुछ हो जाए, लेकिन जब तक राज रहेगा तब तक हम मुड़कर के भी नहीं देखेंगे। आज उसी समय मेरे भैया जब ये कहा कि मुड़कर के भी नहीं देखेंगे और थोड़े आगे बढ़े हैं, एकदम से रोहतास जमीन पर गिर गया। मैया अब हम पे नहीं चला जाता है, और काशी नगरिया कितनी दूर है मैया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे परीक्षित, रोहतास बोला है मैया से, मैया तारा से था मैया कि उठ गिर खाई पछाड़ी चला नहीं जाता है, और काशी की तनी दूरी बता मेरी माता है। भैया हम पे चला नहीं जा रहा है भैया, कम से कम ये बता दे काशी नगरिया कितनी दूर है। उठ गिर खाई पछाड़ी चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। उठ गिर खाई पछाड़ी चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी हमें पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी हमें पिला दे। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूरी बटियो मेरी माता है। औरी उठ गिर खाई पछाड़ी चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। उठ गिर मेरे प्राण घुटी रहे मैया, ओए दे दे जल को मैया। मेरे प्राण घुटी रहे बबुला, ओए दे दे जल मेरी मैया। तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। औरी उठ गिर खाई पछाड़ी चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। लोगों इस
तरीका से रोहितास कहते हैं मैया अब हम पे नहीं चला जाता है। हरिश्चंद्र ने कह दिया चाहे बेटा को कुछ हो जाए चाहे तुम्हें कुछ हो जाए, पानी नहीं मिलेगा। आज तारा ने अपने लाला के लिए गोद में उठा लिया, कुछ देर चलती रही उसको गोद में लेकर के परिषद महाराज, और जब उन पे भी नहीं चला गया तीनों प्राणियों का हाल बेहाल हो जाता है। भागवत में लिखा है चलते चलते तीनों प्राणियों के पैर सूज गए, बताया है वो दशा है। कि पड़ गए फपोला पायन में, गोटुअन लो सूजन बड़े आई, बबीता की तो दशा देख राजीव की अखियां भर आई। पड़ गए फपोला पायन में, घुटुअन लो सूजन बड़े आई, मैया की तो दशा देखी राजीव की अखियां भर आई। लोग रोहितास का हाल बेहाल हो चुका था। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे परीक्षित, मैया तारा का भी हाल बेहाल हो गया। लोग कहने लगी महाराज अब हम पर भी नहीं चला जाता है, अब हम पर भी नहीं चला जाता है महाराज। उसी समय कहने लगी है तारा कि मेरे पैरन पड़ी है छाले में कैसे चलूं, मेरे पैरन पड़ी है छाले में कैसे कभी न उतरी थी महलों से नीचे, महाराज कभी न उतरी थी महलों से नीचे, और ये तो पगना मैंने डाली में कैसे चलूं, पैर न पड़ी है डाली में कैसे चलूं। कभी ना उतरा था गोदी से ललना, अरे कभी ना उतरा था गोदी से ललना, तो पगना मैंने डाले में कैसे चलूं, पैर न पड़ी है डाले में कैसे चलूं। एकदम से मैया तारा कहती है महाराज अब हम पर भी नहीं चला जाता है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मुसीबत देख करके तुम भी मेरा साथ नहीं दे रही हो, तुम भी मेरा साथ नहीं दे